हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी ठीक है। अच्छा, 2 दिन मैंने व्लॉग मिस कर दिया था, उसके लिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है एंड आई अपोलोजाइज़ क्योंकि यार एक्चुअली एक दिन ना मेरा व्लॉग बहुत ही छोटा बना था, तो मैंने कहा इतना छोटा मैं कैसे पोस्ट करूं। और आपको पता है कि मम्मी की भी तबीयत सही नहीं थी, तो 2 दिन ना तो मैं अच्छे से व्लॉग बना ही नहीं पाई। और दूसरे दिन एक्चुअली मेरे पास व्लॉग तो बना हुआ था, लेकिन मैं जो है ना मार्केट चली गई थी, मुझे कुछ सामान लेना था। तो इस वजह से उसका मैंने एडिट और वॉइस ओवर भी नहीं लगाया। खैर, तो ये 2 दिन का मैंने कंबाइन व्लॉग बनाया है, जिसमें सबसे पहले ना मैं जो है वो रात के टाइम मैगी बना रही थी अपने लिए, क्योंकि मम्मी और मेरे फादर इन लोग गए थे किसी दावत पे आई थिंक खाना खाने। तो मैं अकेली रही थी, तो मैंने कहा मैं अपने लिए मैगी बना लूँगी, क्योंकि यही तो मौका होता है जब कोई खाना नहीं खा रहा होता है और अकेले होते हो, तो उस टाइम ना कुछ चटपटा सा और कुछ अपनी फेवरेट चीज़ खाने का दिल करता है। और मैगी मेरी कितनी फेवरेट है वो तो शायद आप लोगों को पता ही हो, क्योंकि 5 साल से मुझे देख रहे हो, तो इतना तो यार पता होना ही चाहिए। मैगी तो मैं यार दूसरे तीसरे दिन खा रही होती हूँ, लेकिन आजकल ना मैगी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही है कि कैंसर वगैरह हो जाता है। तो आप लोग बताना, क्या ये सच है? अगर सच है फिर तो मैगी अवॉइड करनी पड़ेगी। आई नो ये हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं है, बट यार क्या कर सकते हैं हम, दिल करता है तो हम खा लेते हैं कभी कभी। खैर, तो मैं अपनी सिंपल रेसिपी से मैगी बनाती हूँ। कभी कभी मैं यूँ ही बना लेती हूँ, बस पानी डाल के बॉयल आ गया, मसाला डाल दिया। और कभी कभी जो है ना मैं जब मतलब मैं देखती हूँ कि अब ज़्यादा भूख लगी है या फिर अब मैगी मैं खा सकती हूँ, उसके बाद कुछ और नहीं मिलेगा, मतलब तो ना फिर जो है मैं वो टमाटर और प्याज डाल के फुल फिलिंग बना दूँ ताकि मेरा पेट भी फुल हो जाए। तो यहाँ पे मेरी यम्मी सी मैगी बन के रेडी थी। अब मैं लेकर जाऊँगी अपने रूम में और मज़े से चिल करके अम्मी के साथ बातें करके मैं अपनी मैगी खाऊँगी क्योंकि वो तो खाना खा के आए थे और उनकी आदत नहीं है 2-2 3-3 बार चीज़ें खाते रहना, बस एक ही बार अच्छे से अपना खाना खाते हैं। खैर, ये फिर ना नेक्स्ट डे का व्लॉग है। इधर कृषा भी सो के उठी थी, तो वो जो है ना मेरा मेकअप छेड़ती रहती है सारा दिन, इसको बस मेकअप चाहिए। मैं इसको एक देती हूँ फिर कहती है कि मुझे दूसरा दो। बस ये ना इसके लिए कॉम्बो बन गया, आई शेडो और गिल्टर, इसको दोनों एक साथ चाहिए होते हैं। तो मैं देखकर और साथ बैठती हूँ कि ये कहीं मेरी चीज़ें ख़राब ना कर दे, और करती भी है ख़राब। अच्छा, मैंने उस दिन आपको एक ड्रेस दिखाई थी, तो आज वो मैंने कृषा को पहनाई और उसका क्यूट सा मैंने हेयर स्टाइल बनाया। आप लोग बताना कि कृषा कैसी लग रही है मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो यार मैंने उसका ना फिर शूट किया। मेरे पास कोई भी अच्छी ड्रेस आती है, मेरा दिल करता है कि मैं इसको पहना के इसकी अच्छी सी क्यूट सी पिक्चर्स लूँ। तो इधर अब मैं और मेरी बहन इसको बातों में लगा लगा के इसकी पिक्चर्स ले रहे थे, और ये जो है ना जंप करती जा रही थी बार बार सीढ़ियों से, तो मुझे डर भी लग रहा था। और इसको यही था कि हम कहीं जा रहे हैं, मतलब इसको लग रहा था कि मैं रेडी हो गई हूँ, अब कहीं घूमने जाएंगे, तो ये बार बार भागी जा रही थी और बार बार मैं इसको कह रही थी कि इधर आओ इधर आओ। खैर, तो फिर इसके दादू भी जा रहे थे बाहर, तो ये इसको लग रहा था मुझे लेकर जाएंगे, लेकिन लेकर नहीं गए तो हमें ये ना बाय बाय ऐसे कर रही थी जैसे बस कहीं जा रही है। बच्चों को यार यही होता है, बस रेडी होके बस चले जाओ बाहर, और कुछ नहीं, और कोई काम नहीं इनका, बस यही होता है, सोना खाना पीना और घूमना। ईशा तो इतनी शौकीन है बाहर घूमने की कि बस पूछो ही मत। सुबह उठ के नानी के घर जाती है, फिर आती है, फिर शाम को फिर जाती है, फिर रात को फिर जाती है मंदिर, और फिर भी इसका यही होता है कि लेकर चलो मुझे। बस चप्पल लेकर खड़ी हो जाती है कि पहनो इसको पहनो, और बाहर चलो, पीपी पे चलो, बाइक पे चलो तो हम इसको फिर लेकर भी जाते हैं। पता है, किसी किसी टाइम मैं भी जाती हूँ मोहल्ले की शॉप पे ना, इसको चीज़ लेकर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसका माइंड फ्रेश हो, ये बोर ना हो ना ही तंग हो, तो इस वजह से। अच्छा, और उस दिन ना मैं जो है वो मार्केट से कपड़ा भी लेकर आई थी कृषा के लिए। 14th अगस्त की मैंने ड्रेस बनवानी है वाइट कलर की, क्यूट सी मैं ड्रेस बनवाऊँगी कृषा की। तो उसकी मैं बन जाएगी तब मैं इसका शूट करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। बाकी मैंने इस बार ना एक्सेसरीज़ उसकी नहीं ली, क्योंकि मेरे पास पिन्स हैं उसके लिए वाइट एंड ग्रीन, तो वही पहनाऊँगी। लास्ट ईयर मैंने 14th अगस्त का जो शॉपिंग की थी उसका व्लॉग भी बनाया था, आप लोग देख लेना। उसके लिए मैंने एक्सेसरीज़ ली थी, और कृषा कितनी छोटी लग रही थी वो भी आप लोग देख लेना, शायद पिक्चर मैंने लगाई हो व्लॉग में। अच्छा, खैर आज ना फिर मैं शाम को गई थी मार्केट, और मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि यार मार्केट में बंदा
वैसे ही घूम घूम के थक रहा होता है तो व्लॉग क्या ही बनाएं। तो मैंने ली थी चप्पल उम्मी साहब की। अच्छा मैं प्राइजेस बताती हूँ आपको। उम्मी साहब की चप्पल जो है वो 700 की ली थी और मेरी चप्पल जो है वो ली थी 800 की। एंड या कृषा की चप्पल हमने इतनी महंगी और क्यूट सी ली है, क्योंकि वो बोल रहा था कि ब्रांड की है चप्पल, और ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। पीछे फुल जो है ना वो नीचे से रबड़ की बनी हुई थी और ऊपर इसकी डिज़ाइन थी। समझो कि इतनी कंफर्टेबल थी तो पैसे तो इसके जायज़ बनते हैं, और ऊपर से फैशनेबल भी थी। खैर कृषा की मैंने ली थी 1700 की। 1700 की मैंने ली थी, और जब मैंने मम्मी को बताया कहती कि इतनी महंगी लिए, मैंने कहा यार तो चीज़ भी तो वैसी है ना, हमने उसको पहना के छोड़ दिया मार्केट में, वो पहन के घूम रही थी और मुझे इतनी ये प्यारी लगी। इसकी चप्पल इतनी क्यूट सी लगी, पीछे से ना बटरफ्लाई भी बनी हुई है और डिज़ाइन भी काफ़ी मस्त है। तो पैसे ना इस चीज़ के मतलब जायज़ है, आप समझें कि। खैर उसके बाद फिर मैंने साथ ही एक बेडशीट ली थी, क्योंकि यार बेडशीट्स मेरे पास बहुत कम है। मैंने आपको बताया भी था कि मुझे लेनी है, तो मैंने एक ही ली। मैंने कहा चलो एक ये बिछा के देखूँ कपड़ा वगैरह कैसा है वॉश के बाद। तो क्योंकि ना कल रक्षाबंधन है, इस वजह से जो है वो आई थिंक ये आप लोग रक्षाबंधन के दिन ही देख रहे होंगे। तो हैप्पी रक्षाबंधन अगर उस दिन आप लोग देख रहे हो। और मैं आपको अपनी चप्पल भी ट्राई करके दिखा रही थी, मुझे भी अच्छी लग रही थी और कंफर्टेबल थी यार। मेरी, उम्मी की और कृषा की, हम सब की जो है ना वो कंफर्टेबल थी। हम दोनों की तो सिंपल थी, लेकिन कृषा की तो मुझे ये था कि कहीं बाहर आती जाती है तो उस वजह से मैंने ले ली अच्छी सी। इसके पास चप्पल की कमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा तो दिल चाहता है ना कि जो है वो हमारी बच्चियों को हम अच्छी चीज़ें पहनाएं। अगर बेटा मेरा होता तो आई डोंट थिंक कि मैं इतना ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट करती। अब मुझे पता नहीं है, उम्मीद करते शायद उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट पैसे, लेकिन बेटी पे मैं बहुत करती हूँ। उसके लिए चीज़ें लेना, उसके लिए कपड़े लेना, उसके लिए पिन्स लेना, और मेरी यही दुआ है कि भगवान हर बेटी का नसीब बहुत बहुत अच्छा करे और हर माँ बाप जो है ना अपनी बेटियों के लिए हर चीज़ अफोर्ड कर सकें। कि रात को फिर ना हमने बनाई थी चिकन, तो चिकन में जो खुद बनाती हूँ वो मुझे खाने का दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों। आई थिंक आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा होता होगा, क्योंकि वॉश हम खुद करते ना तो फिर खाने का दिल नहीं करता। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं तो कुछ बाहर से खाऊंगी। फिर उन्होंने मुझे पास्ता मंगवा के दी थी, और उम्मी ने तो बहुत कम खाई थी, 1-2 स्पून्स, क्योंकि उन्हें पेट में दर्द था। खैर तो हमारा व्लॉग भी आज का इतना ही था। आई होप आपको ये 2 दिन के बाद आया हुआ व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, और या शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। एंड ये मेरी पास्ता जो है वो मैंने मंगवाई थी डायमंड होटल से। अगर किसी को मेरी सिटी में मंगवानी हो तो लाजमी ट्राई करना यार, इतनी यम्मी पास्ता थी। और मेरा तो खा के इतना पेट फुल हो गया था कि जो लास्ट में जो 2-3 स्पून बचे थे ना, वो मेरी खाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने खाए, क्योंकि ज़ाहिर मैंने 700 खर्च किए थे। या अब बैठे क्या